मुझसे किसी ने पूछा कि इस्लाम में डिवोर्स इतनी आसान है, धड़ 3 तलाक निकालो, इतना पुराना रिश्ता, 4 बच्चे 6 बच्चे धाम से खत्म हो जाता है, यार ये कैसा, इतना खानदानी रिश्ता था, कुछ तो मुश्किल बनाया जाता, उसको 3 तलाक निकालना जायज नहीं है, गुनाह है, लेकिन अगर कोई दे दे तो क्या होगा। और गैर मुस्लिमों में देखो डिवोर्स कितनी मुश्किल है, क्योंकि इतना प्यारा रिश्ता होता है, तो ऐसे नहीं होता धड़ गोरे ने कहा डिवोर्स यू आई डिवोर्स यू आई डिवोर्स धड़ करके रिश्ता खत्म ना भाई। वो पहले कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट प्रॉपर्टी लेगी आती आपसे, बड़ा टेंशन, तो ये है, और हिंदू में भी बड़ा मुश्किल हो गया है, और वगैरह वगैरह। मैंने कहा ये देखो, ये तो मैं बात किसी और टाइम पे इस पे मैंने कई बयान भी कर चुके, इस्लाम में निजाम तलाक है, लेकिन बहुत आसान कर दिया। लेकिन डिवोर्स का रेशो किस में कम है, किस कौम में सबसे कम है? मुसलमानों। और जिन कौमों में तलाक इतनी मुश्किल है, डिवोर्स का रेशो उनमें सबसे ज्यादा है। ये इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कोई डॉक्टर किसी हकीम के बारे में कहे कि ये जो मेडिसिन है एक्चुअली ये इसमें ये अज्जा है जो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है और इससे ये बुखार ठीक नहीं होगा। कोई हकीम के पास जब आए तो उसने बोला 100 आदमियों को खिलाइए, 100 का बुखार क्या हो गया? तो आप किसकी बात मानोगे? वो लैब के जो रिपोर्टें हैं उनको मानोगे, या जो प्रैक्टिकली जो मुशाहिदा हो रहा है उसको? मुशाहिदे से बढ़कर दुनिया में कोई दलील नहीं होती। देखो मैं भी इसकी एक दलील हूं। इस्लाम के बरहक होने की सबसे बड़ी दलील इस जमाने में मैं हूं। अल्लाह मुझे नजर बस से बचा। लोग कहते हैं शादी टेंशन, बच्चे टेंशन, कहते हैं कि नहीं कहते? कभी गोरे शादी नहीं करते यार, टेंशन नहीं, मुसीबत और अजाब, गर्लफ्रेंड रखो यार। हिंदू भी इसी तरफ आ रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक्चुअली जब छोड़ना होगा 2 मिनट में पतली गली से निकल गया। शादी तो क्योंकि गर्लफ्रेंड जब आपकी होगी तो ना उसकी माँ आपकी सास होगी, ना उसके भाई आपके साले होंगे, क्या ख्याल है? ना चाचा ससुर, ना मामू ससुर, ना खाला सास, पता नहीं क्या क्या रिश्ते हैं। तो टेंशन बिल्कुल खत्म होनी चाहिए ना। लेकिन हमने इस्लाम को फॉलो किया, अल्लाह ने मुझे टूटी फूटी तौफीक दी, मैं तो बहुत नहीं मुसलमान नहीं। मैंने क्या किया, मैं जब मदरसे में गया तो मैंने कहा भाई इस्लाम तो प्रोमोट करता है जल्दी शादी को और खवातीन से मादरत के साथ ज्यादा शादियों को और कसरत औलाद को, जिसको दुनिया क्या समझ रही है, टोटल टेंशन। तो मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल इस्लाम की तालीम तो बिल्कुल इसके अगेंस्ट है। दूसरी बात ये, टेंशन ना भी हो, एक टेंशन तो शादी में और बच्चों में सबसे बड़ी टेंशन है कि खिलाएंगे कहां से। महदूद आमदन वाला एक शादी का नहीं और खासतौर पर पाकिस्तान में सोचता तो वो ज्यादा शादियों का कैसे सोचे। तो हमारे लिए तो एक शादी सोचना भी बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल काम था। महदूद तनख्वाहों में कैसे कर सकता है इंसान, और फिर औलाद की कसरत। तो हमें सूरह नूर में हमने आयत पढ़ी, कुरान कहता है निकाह करो, यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लिही, निकाह करो, अगर फकीर हो गए अल्लाह अपने फजल से क्या कर देगा, बीवी आएगी तो अपनी रोजी, अपनी किस्मत की रोजी लेकर आएगी। तो प्रोग्राम तो बढ़ गया। वो जो फैमिली प्लानिंग वालों का प्रोग्राम था, इस कुरान की आयत और ये हदीस सुनने के बाद उनका सारा प्रोग्राम क्या हो गया? वो जो बचपन से अल्लाह माफ फरमाए ड्रामे देखे थे, तौबा कर ली थी उनसे। उनमें तो ये सिखाया जा रहा था बच्चे 2 ही अच्छे, और फिर हर जगह एडवर्टाइजमेंट में यही सिखाया जा रहा था बच्चे 2 ही अच्छे, हर जगह महंगाई महंगाई, और फिर लतीफे बीवियों पे इतने बने हुए हैं कि बीवी से बड़ी दुनिया में लगता है कोई टेंशन है ही नहीं। इतने हमने लतीफे सुने हुए थे, कुछ लतीफे तो मेरे वालिद साहब मुझे वालिदा की मौजूदगी में सुनाते थे। मेरे वालिद साहब एक लतीफा बहुत सुनाया करते थे मेरी वालिदा की मौजूदगी में। तो वो सुना रहे थे कि वो हमारी वालिदा भी बैठी हुई थी, तो जोक चलता रहता था मेरे वालिद वालिदा में। तो मेरे वालिद को लतीफा सुनाते थे कि एक बुजुर्ग थे, वो बड़ी करामतें दिखाया करते थे, लोग उनके हाथ चूमते, यार बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। बीवी कहती 2 नंबर है फ्रॉडी, बीवी कहां मानती है शौहर। तो वो बुजुर्ग ने कहा यार घर में इज्जत है नहीं तो क्या बाहर लोग मेरे हाथ चूमते हैं तो क्या फायदा। तो उन्होंने कहा कि मैं आज ना अपनी बेगम को एक ऐसी करामत दिखाता हूं कि ये मुझे मान जाएगा बुजुर्ग। तो वो बाहर गए हवा में उड़ते हुए, घर की छत पे से उड़ते। बेगम ने देखा, बेगम यानी भेस बदल के गए ना। तो जब घर में आए तो बेगम ने पूछा, बेगम से कहने लगे, बेगम ने कहा देखो एक वो बुजुर्ग है बगैर सीढ़ियों के ऐसे हवा में उड़ते हुए जा रहे हैं, और एक आप वो पता नहीं किसकी छोटी मोटी क्या करामतें दिखा रहे होते हैं। आप वो बड़ा खुश हुए, उन्होंने कहा देख बेगम वो मैं ही तो था। बेगम कहती अच्छा जब भी टेढ़े टेढ़े होते ये लतीफे भी हमने बहुत सुने हुए थे। वो एक आदमी जो था ना, वो उसकी बीवी बीमार थी, तो बेचारा अस्पताल के बाहर बैठा हुआ था। डॉक्टरों ने आके कहा कि भाई अब सिर्फ 2 घंटे की मेहमान है। तो इसने एक लंबी आह भरी और बड़े गम से कहा डॉक्टर साहब जहां इतनी जिंदगी सबर किया 2 घंटे। लतीफे तो बने हुए कि नहीं, बहुत सारे लतीफे बने हुए। लेकिन हम ये कहते थे कि यार कुरान इसके अगेंस्ट बात कर रहा है, कुरान इस फलसफे को, ये लतीफों की हद तक ठीक है, कुरान इस फलसफे को नहीं मानता।